जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है? इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है स्टक्सनेट। ठीक है, एक स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो कंप्यूटर प्रणाली को निशाना बनाता है। दोस्तों, इसको हम जब नोट्स भी दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों, स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके पहले का क्लास मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अगर पूछेगा पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई कितनी है तो 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। ठीक है, इस नोट्स को ध्यान से पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको आने वाले यूपी के जो 2023 में वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, अलास्का। ठीक है, अलास्का एक ऐसा राज्य है अमेरिका को जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अलास्का दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, विश्व में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? यूएई का। ठीक है, यूएई का। ओमान का राजधानी जो है दोस्तों मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। बाकी अबू धाबी, दुबई, शारजहां, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, दुबई में भी क्रिकेट स्टेडियम है, शारजहां में भी और अबू धाबी में भी। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है, यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजहां, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो दोस्तों, बहरीन की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, बहरीन की राजधानी मनामा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहरीन की राजधानी मनामा है, तुर्क की राजधानी अंकारा है, कतर की राजधानी दोहा है और लेबनान की राजधानी बेरूत है। एक नंबर इससे पक्का है दोस्तों। ठीक है, देश और राजधानी से एक प्रश्न आता जरूर है, यूपी पुलिस में लिख के रख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष थीं। ठीक है, भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी स्पीकर मीरा कुमार हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह बिहार में हुआ था। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी कंफर्म हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं दोस्तों इसमें।
ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको, आपके हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों। ये आने वाले यूपी पुलिस में पेपर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है दोस्तों आपकी। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा जिस एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया गया वह 1857 का विद्रोह था। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और कानपुर, झांसी, आरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में हुआ था, जबकि गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, भारतीय खाना अल्पाहार खांडवी गुजराती व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवी खास तौर पर लोकप्रिय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लोग 3 इडियट देखे होंगे उसमें जो हीरोइन होती है वो बोलती है हांडवा, खांडवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो रणछोड़ दास श्यामल दास छांजट थे वो गुजरात से ही थे। ठीक है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उदंत मार्तंड। ठीक है, भारत की पहली हिंदी भाषा अखबार थी जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। पहले दोस्तों अब जो प्रेजेंट टाइम में मुंबई को उस टाइम में बम्बई बोला जाता था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंड मार्तंड है जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, जिसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। दोस्तों अगर पूछेगा कि उदंड मार्तंड जो हिंदी शताब्दी यानी हिंदी अखबार थी पहली 30 मई 1826 को प्रकाशित की गई थी, उसके संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा जुगल किशोर शुक्ल। या ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि उदंत मार्तंड के प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज यानी किस्म भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ठीक है, तो याद रखिएगा लेरमा राजो। ठीक है, लेरमा राजो एक गेहूं की किस्म है जो भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया था। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। लरिया रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाला बीज किस्म की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का कार्य BN राव को दिया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। याद रखिएगा, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगर पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी, आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लान N माधव, ठीक है, राव, पूर्व में BL मित्र, ठीक है, एवं DP खेतान, बाद में TT कृष्णाचारी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, लावड़ी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य तमाशा का ही अंग है।
संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावड़ी बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों सन 2016 में भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत सन 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की परंपरा के तौर पर जारी रखा गया। वर्ष 2016 में भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अंतिम वर्ष था। ठीक है, वर्ष 2017 से पुनः एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 31 है, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल 1858 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 32 है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ICRA एक भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम यानी गुड़गांव शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो सेंटिनल द्वीप में पर्यटकों को अवैध बना दिया गया है। ठीक है, पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। सेंटिनल द्वीप पर भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। प्रश्न नंबर 34 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम। ठीक है, सितंबर 2018 में भारतीय राज्य सिक्किम के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सिख नेता थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? सरदार भाई वल्लभ पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है। इससे एक प्रश्न पूछेगा जरूर दोस्तों, याद रखिएगा। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। पुष्प के पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के परागकण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधों पर स्थित फूल से आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस। ठीक है, कोकस जीवाणु जो है वो अंडाकार या गोलाकार होता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। कोकई या कोकस प्रकार के जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस आदि। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब मैं डेली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।